हाय यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर के प्लांट के बारे में जिसका नाम है वॉन्डरिंग ज्यू और इंच प्लांट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे आपको, इस वीडियो की कंटेंट आप लाइक करो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बता दूं कि मेरे पास ऑलरेडी इसकी कुछ कटिंग्स हैं जो मैंने ली हुई थी, तो मैं इनको प्रोपोगेट करके दिखाऊंगी आज आपको कि इनको प्रोपोगेट कैसे करना है। और हम इस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि इसको क्या पसंद है, कैसा टेम्परेचर, कैसी सनलाइट, वाटरिंग, सॉइल मिक्स एक्सेट्रा एवरीथिंग। इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, और इसको किस तरह से पॉट करें कि ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट करे, बहुत अच्छा दिखे। तो आज हम ये सब बात करेंगे। आप इसको दोनों तरह से रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस जो रहेगा वो कलर का रहेगा। कलर इंडोर जब रखेंगे तो इसका कलर जो है ग्रीन के साथ, ग्रीन और पर्पल के साथ थोड़ा सिल्वर कलर भी आएगा और बहुत अच्छा लगता है। वो भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, इसको इंडोर भी रखते हैं। वहीं अगर आप इसको आउटडोर रखेंगे तो आउटडोर में क्या होगा कि इसका कलर जो है पर्पल, डार्क पर्पल कलर आएगा और वो बहुत प्यारा खिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जब उसको धूप में रखा हुआ होता है और जब हम उसको देखते हैं तो उसका जो पर्पल कलर है ना वो ऐसे उठ के आता है और बहुत सुंदर दिखता है वो। मैं प्रेफर करती हूँ धूप में रखना है इसको, क्योंकि मुझे वो पर्पल कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है, मेरा गार्डन एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल लगता है। तो मैं उसको बाहर ही रखती हूँ, आउटडोर ही रखती हूँ, फुल सनलाइट में रखती हूँ। बट हाँ, अगर इसको शेडी एरिया में रखो तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी करता है और फॉलिएज भी है, बहुत अच्छा देता है ये। तो इसको आप शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, कम्प्लीटली इंडोर भी रख सकते हैं और फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। हाँ, फुल सनलाइट में रखने से हाँ ये होता है कि थोड़े से सन बर्न आ जाते हैं, बट स्टिल लुक बहुत अच्छा आता है। और एक बार ये बहुत घना हो जाता है ना तो थोड़े बहुत लीव्स आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। ये एक ट्रेलिंग प्लांट है, तो इसका बेस्ट लुक तब आता है जब हम इसको हैंगिंग बास्केट के तौर पे लगाते हैं अपने गार्डन या बालकनी में। इसको वैसे ज़मीन पर भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। ये इसकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ लेती हैं और फैलती जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं जब, तो ये हैंगिंग बास्केट में इसकी जो ट्रेलिंग नेचर जो है इसका वो बहुत खूबसूरत लुक देता है। ऊपर से कलर इसका पर्पल है, नॉर्मल ग्रीन नहीं है, तो ऑब्वियसली और भी अच्छा लगता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ हैंगिंग बास्केट के तौर पे। सॉइल मिक्स की बात करें तो आप इसको किसी भी तरह की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं और गार्डन सॉइल के साथ जो अदर पॉटिंग मीडिया होते हैं जैसे कोकोपीट हुआ, परलाइट हुआ, या फिर जो हाउस प्लांट की स्टैंडर्ड सॉइल मिक्स होती है उसके साथ भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मैं गार्डन सॉइल प्लस सैंड के साथ ग्रो करती हूँ और ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होता है। बस इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। वाटरिंग की बात करें तो पानी इसमें तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए। इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये टॉलरेट नहीं कर सकता है। अंडर वाटरिंग टॉलरेट कर सकता है लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत शैलो होती हैं और ज़रा में गल जाती हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए वेल ड्रेन सॉइल मिक्स जो है ना वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह का सॉइल मिक्स यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। इसमें कोई इन्फेक्शन जो है चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन जब भी मैं अपने बाकी सारे प्लांट्स को नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ तो मैं इसमें भी कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसकी धूल मिट्टी सब हट जाती है। और इसको आप अदर प्लांट्स में जैसे मनी प्लांट्स वगैरह को स्प्रे करना, अपने जितने भी ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनको स्प्रे बहुत पसंद होता है, वाटर स्प्रे, तो मैं इसमें भी कर देती हूँ। आई थिंक इट वर्क फॉर इट, तो अच्छा लगता है इसको शायद स्प्रे होना। और फिर बात करें हम फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र मैं इसको महीने में सिर्फ एक बार देती हूँ। ये हैवी फीडर नहीं है तो इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। महीने में एक बार देती हूँ। वर्मी कंपोस्ट देती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन इसको अगर आप 6 महीने में एक बार दे रहे हैं तो भी ये ग्रो करता है अच्छा खासा। लेकिन ऑर्गेनिक अगर आप इसको हर महीने देना चाह रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही दें इसको। सनलाइट की बात करें तो आप इसको पार्टली शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं और फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ फुल सनलाइट में रखना, क्योंकि वो जो एक सनलाइट में इसका पर्पल कलर का लुक जो दिखता है बहुत प्यारा दिखता है और मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे फुल सनलाइट वाला लुक बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत लीव सनबर्न हो जाता है तो वो मैं सेक्रीफाइस कर देती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्लांट ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसको फुल सनलाइट में ही प्रेफर करती हूँ। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आप इसको पार्टली शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं।
ये पूरे साल ग्रो करता है, ये एक पेरिनियल पौधा है। इसका पॉटिंग सीज़न जो होता है वो अर्ली स्प्रिंग होता है और ग्रोइंग सीज़न जो होता है वो स्प्रिंग टू मानसून होता है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा खिल सकता है, बहुत ज़्यादा घना हो सकता है। विंटर में ये थोड़ा सा कम ग्रो करता है, लेकिन ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन। अर्ली स्प्रिंग में अगर आप इसको लगा देते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। बाकी आप इसको किसी भी साल के किसी भी दिन में भी लगा सकते हैं, ये सक्सेसफुल हो जाता है और बहुत अच्छे से ग्रो भी करता है। इसके बुशी लुक के लिए आपको इसकी पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी यंग स्टेम्स जो आ रही होती हैं उनको आप पिंच कर दें, क्योंकि पिंच करने से एक स्टेम जो जहाँ से हमने काटी है उसके नीचे से 3-4 स्टेम्स और निकल आती हैं। तो इस तरह से जब ये बढ़ना शुरू होता है तो ये बहुत घना हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। इसमें फ्लावरिंग भी होती है। इसमें ना एक छोटा सा 3 पत्तियों का एक फ्लावर आता है और वो सिर्फ सिंगल डे के लिए रहता है। सुबह खिलेगा और शाम होते होते जैसे ही सूरज ढलता है वो फूल भी अपने आप मर जाता है और नेक्स्ट डे फिर दूसरा फूल आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो पर्पल कलर होता है एक तो ये, और ये लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लगता है। इसका सेप जो है वो माइल्डली टॉक्सिक है, तो चिल्ड्रंस एंड पेट्स को इससे दूर रखें। और जब भी आप इसकी हैंडलिंग करें तो हाथ अच्छे से धो लें, इट माइट बी इरिटेटिंग टू आवर स्किन, सो इट्स अ कॉशन। इसका प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है। आप किसी भी कम से कम 3 इंच की कटिंग से इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। आप कोई भी कटिंग लीजिए, 3 इंच से ज़्यादा की भी हो सकती है, कम से कम 3 इंच। तो आप कोई भी कटिंग लीजिए, आप उसको पानी में लगा सकते हैं, डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ पानी में पहले प्रोपोगेट करना, क्योंकि पानी में प्रोपोगेट करने से हमें पता चलता है कि हाँ प्रोपोगेशन सक्सेसफुल हो रहा है, रूट्स जनरेट हो रही हैं। तो 1 या 2 हफ्ते में रूट्स जनरेट हो जाती हैं और फिर उनको आप मिट्टी में लगा सकते हैं पानी से निकाल कर, तो सक्सेसफुल होता है वो भी। और डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं, मिट्टी वाला भी डायरेक्ट सक्सेसफुल होता है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। मैंने कई प्लांट्स इसके ज़बरीना के उसमें भी लगाए हैं, मिट्टी में भी लगाए हैं डायरेक्टली, और ये खुद ब खुद ही मिट्टी पकड़ लेते हैं। अगर कहीं गिर जाए, किसी दूसरे कमरे में गिर जाए और फिर वहाँ से पड़े रहें, वो उनको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी मिलती रहे, तो ये खुद ब खुद एक नया प्लांट बना लेते हैं। ऐसा मल्च ये ग्रो हो जाते हैं उस गमले में भी। तो इसका प्रोपोगेशन ऐसा कोई टफ नहीं है। चलिए, मेरे पास कुछ कटिंग्स थी तो मैं उन कटिंग्स को पानी में लगाती हूँ और फिर मैं उनके रिजल्ट्स आपके साथ अपडेट भी करूँगी। चलिए, हम इसको सॉइल में भी प्रोपोगेट कर लेते हैं। सॉइल में प्रोपोगेट करने के लिए भी सेम तरीका है। नीचे की जो पत्तियां हैं वो हटा दी जाएं ताकि ये मिट्टी में ना लगे और गले ना। ये ग्लास बॉटल है, इसमें मैं ये कटिंग्स डाल रही हूँ। ये 1 या 1.5 हफ्ते में इनमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो नीचे की जो लीव्स होती हैं इनको हमको रिमूव कर देना होता है ताकि ये गले ना और रॉटिंग के चांसेस जो हैं कम हो। तो मैं ये सारी नीचे की जो लीव्स हैं वो हटा दूँगी और इनकी नोट्स से रूट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका पर्पल कलर इतना प्यारा लगता है, आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, क्योंकि वो जो सिल्वर कलर आता है पर्पल के ऊपर वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, मैं इसको अभी फ़िलहाल मैं इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखूँगी और 1 या 1.5 हफ्ते में इसमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको अपडेट करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।